हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में हमारे पास आईआर का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है रशिया इंडिया को सप्लाई करना चाहता है लाइट बैटल टैंक्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने ज़्यादा नेशंस हमें सप्लाई करना चाहेंगे अच्छी क्वालिटी का स्टफ, उतने ज़्यादा हम प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को भी डिमांड कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। एंड स्पेशली रशिया हमारा लॉन्ग टर्म एलाई भी रहा है, और रशिया को भी लगता है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। कम से कम इंडिया बैक स्टैबिंग तो नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, तमिलनाडु रेजेस कंसर्न ओवर द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इन श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर आपको पता है हम्बन टोटा पोर्ट, जो आपका, उसके बाद हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सारा कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद चाइना को इंडेट कर लिया, चाइना ने इंडेट कर लिया श्रीलंका को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब तमिलनाडु सबसे पास पड़ता है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ जो मिलिट्री है उसकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, विच कैन बी अ कंसर्न फॉर इंडिया। तो एडीजीपी जो है तमिलनाडु के, उन्होंने ये स्टेटमेंट इशू की है। इसके बारे में हमने पढ़ना है। सो इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी, जीएस 3 का पार्ट है। एंड नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद कोविड 19 आपको पता है कि अपने पर फिर से फंसा रहा है चाइना के अंदर। और हमने देखा था कि जो नए वेरिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन भी इम्पोज किया है सरकार ने, दोनों तीनों सिटीज़ के अंदर। राइट। तो इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर हम कह रहे हैं कि हम फ्रेश वैक्सीन्स नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैंडफिल्स। तो ये एक आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो हम लैंडफिल्स देखने के लिए, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है, बॉम्बे में कूड़े का पहाड़ है। तो ये जो कूड़े के पहाड़ हैं, इनकी प्रोग्रेस को देखने के लिए कि इस पर सरकार इतना खर्चा कर रही है, कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाया जाएगा, एक पब्लिक वेबसाइट होगा जहाँ पे कोई भी सिटीज़न जाके चेक कर सकेगा। तो इसके बारे में देखेंगे। तो दीज आर द स्मॉल आर्टिकल्स फॉर द डे। इसके अलावा रोज़ की तरह हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका एक मेंस का क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद हमने एक रिवीजन भी शुरू किया हुआ है। तो डेली का एक टॉपिक हम कोई भी उठा के रिवाइज करते हैं, चाहे वो डेली पीआईबी का हो या कोई और हो। तो ये सारी चीज़ें आज हम करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनएनएम, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह, हम काफ़ी बार कर चुके हैं, रिवाइज भी किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टू क्रिएट अवेयरनेस relating to malnutrition among the pregnant women, lactating women, to reduce the incident of anemia among young children. Third, to promote consumption of millets, coarse cereals and unpolished grains, and to promote consumption of poultry eggs. तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 and 2, 1 2 3, 1 2 4, 3 और 4। तो आपने अगर अच्छे से पीआईबी किया हुआ है, टॉपिक्स देखे हुए हैं, तो आप इसका आंसर अच्छे से कर पाओगे। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद, रशिया जो है ज्वाइन कर रहा है इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए लाइट बैटल टैंक्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रशिया का एक आपका कह सकते हो टैंक है, उसका नाम है स्प्रूट SDM-1। ये एक लाइट एम्फीबियस टैंक है, जो कि इंडियन आर्मी को वो प्रोवाइड करना चाहता है। और आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लाइट वेट सुपर फास्ट टाइप ऑफ टैंक है, क्योंकि अदरवाइज टैंक्स बहुत स्लो चलते हैं। एंड इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी उस हिसाब से ही इसको जो है मॉडिफाई भी किया जाएगा और इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये रशियन टेक्नोलॉजीज़ आर वेरी गुड ऑफ कोर्स। एंड इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द लाइट वेट। अब जैसे जो चाइना के साथ अभी स्टैंड ऑफ हो गया था आपका लद्दाख वाले एरिया में, तो हमारे पास वहाँ पे बहुत मुश्किल से हम हैवी टैंक्स या हैवी वेपनरी पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ के लिए हमने जोरावर नाम के स्पेशल लाइट टैंक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, जो माउंटेन्स के ऊपर सक्सेसफुल रहेंगे। और ये डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बन रहे हैं एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंडियन आर्मी। तो रशिया अगर हमें कोई बनी बनाई इस तरह की टेक्नोलॉजी हैंड ओवर कर देता है, या फिर हमें बने बनाए टैंक्स हमारे हिसाब से मॉडिफाई करके हैंड ओवर कर देता है, तो इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर इंडियन आर्मी। एक तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से, दूसरा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी उस तरह की चीज़ें हैं, प्लस वो हाई टेरेन में, ठंडे टेरेन में चलाने के आदी है, तो वो उस हिसाब से कस्टम्ड भी होंगे। ठीक है, हम एक चीज़ बनाएंगे, जैसे कहा जाता है कि प्यास लगी है तो कुआं खोदोगे या पानी पी लोगे बॉटल से। राइट। तो कुआं खोदोगे तब भी शायद तुम सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसी चीज़ को लेके इम्प्रूव करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट। तो उस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे
प्रोवाइड किया जा सकता है रशिया के द्वारा, एंड इट विल बी वेरी सक्सेसफुल फॉर अस टू काउंटर चाइना in all the northeastern areas as well as Ladakh wala area, and even we can deploy some of the light tanks in the chicken necks, जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको हम इंडिया का चिकन नेक बोलते हैं, वहाँ पे भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट इंडिया के लिए बन सकती है, राइट। एंड अगेन जो अच्छा जो रशिया में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है, उनके ऑफिशियल ने ये कहा है कि वी आर रेडी टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजीज टू इंडिया एंड प्रोवाइड असिस्टेंस इन लॉन्चिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैंक्स इन इंडिया। तो अगर इंडिया मेक इन इंडिया के अंदर जाना चाहता है तो हम जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी इंडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। तो इससे तो आपके दो फ़ायदे होंगे कि चीज़ भी इंडिया में बन रही है, आपकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से भी बन रही है, एंड आपको टेक्नोलॉजी भी रशिया से प्रोवाइड हो जाएगी। तो इट इज़ बेसिकली हर तरह से दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है तमिलनाडु के जो एडीजीपी साहब हैं, उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट द मूवमेंट ऑफ चाइनीज़ ट्रूप्स इन श्रीलंका। तो हमें पता है कि जो श्रीलंका है वो बहुत ज़्यादा इंडेप्ट हो चुका है टू चाइना। हम्बनटोटा पोर्ट का हमें पता है, जो ऑलमोस्ट चाइना के अंदर ही है, समझो बेचारे श्रीलंकन ही शायद वहाँ पे अब अलाउड ना हो प्रैक्टिकल सेंस में। इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हम्बनटोटा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइना स्ट्रैटेजी टू केटर इंडिया, राइट। तो इस तरीके से हम देखें तो चाइना हर तरह से जो है डोमिनेट कर चुका है श्रीलंका को, और अब जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में श्रीलंका में सेटल होने लग गए हैं, स्पेशली इन एरियाज़ में जहाँ पे ऑलरेडी चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस थी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए खतरा होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो खतरा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे हाई एंड गैजेट्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में यहाँ पर जो है लगाए जाने शुरू कर दिए हैं चाइना ने। तो अगेन डेफिनेटली वो चाइना की सर्वेलेंस के लिए तो है नहीं, वो इंडिया की सर्वेलेंस के लिए है, इंडिया की मिलिट्री की मूवमेंट के लिए, इंडिया की नेवी या वॉरशिप्स की मूवमेंट के लिए है। तो वो सब चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो आपकी सी कुकम्बर फार्मिंग है, समुद्री खीरा, ठीक है। तो सी कुकुम्बर फार्मिंग के आइडिया देते हुए कि जी हम तो पानी में जो है खीरे उगाते हैं और उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, ये बातें कह के अंडर वाटर भी जो है बहुत सारे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स जो है वो लगाने शुरू कर दिए हैं चाइना की आर्मी ने। तो एक बड़ी ही छुप छुपा के एक एंट्री ले रहा है चाइना, और हो सकता है छुप छुपा के अपने कुछ नेशनल्स को भी एज ए फिशरमैन, या आप कह सकते हो फिशरमैन के साथ बोट्स में या शिप्स में सामान के साथ एज ए वर्कर जो है भेजना शुरू कर दे तमिलनाडु वाली साइड पे। एंड वो मे भी हो सकता है स्लीपर सेल्स हो, इन्फॉर्मेंट्स हो चाइना के। तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो है कहीं ना कहीं क्रिएट होने लग गई है इंडिया के लिए। तो इसी के लिए हमें जो है एक वार्निंग की तरह इशू किया गया है एडीजीपी पुलिस के द्वारा। इसके अलावा चाइना की गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप्स दे रही है चाइनीज़ बच्चों को, और उस स्कॉलरशिप से बेसिकली क्या हो रहा है कि बच्चों को चाइना के प्रति सिंपथी या चाइना के प्रति एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, एंड वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं चाइना की तरफ। तो एक सॉफ्ट सपोर्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। सो दीज आर द इश्यूज दैट आर कंसर्न विद द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ चाइनीज ट्रूप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब सेंटर जो है वो फ्रेश स्टॉक्स शायद नहीं लेगा कोविड 19 वैक्सीन के, इसके ऊपर जो है एक आर्टिकल आया हुआ है हमें। तो कोविड 19 के को आपको पता है कि न्यू वेरिएंट्स जो है वो आ गए थे चाइना के अंदर, जो कि है ओमिक्रॉन BF.7 या BF.7, और ये इंडिया में भी एंटर कहा जा रहा है, कर चुका है, सर्दियों में बढ़ सकता है, और दिवाली के आसपास हमें एक फ्रेश की जो आपकी वेव है वो भी देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि दिवाली के ऊपर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होंगे, फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा एक और वेरिएंट था BA.5.17, ये भी आया हुआ है, और दोनों के दोनों जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा फैलने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा कंटेजियस भी हैं और ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं पहले से, राइट। एंड
इसीलिए लोगों को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट कह रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारी वैक्सीन्स हैं वो हमने काफ़ी ज़्यादा लगा दी है। उसके बाद भी हमारी बहुत सारी वैक्सीन्स ऐसी हैं जो अभी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हैं। तो 1.8 करोड़ के करीब जो वैक्सीन्स हैं, डोजेज़ है हमारे पास पड़ी हैं, और हम 6 महीने तक वैक्सीन्स को जो है चला सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है और ज़्यादा वैक्सीन्स क्रिएट करने की या प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये नई वेव आती है तब भी। और अगर उस टाइम पे ज़रूरत पड़ी तो जो है सरकार फ्रेश प्रोक्योरमेंट मार्केट से कर सकती है, या फिर प्राइवेट डॉक्टर जो है वो मार्केट से भी लेके वैक्सीन जो है लगा सकते हैं, क्योंकि अदर जैसे हमने वेरिएंट्स देखे थे, ये स्पुतनिक हो गया रशिया वाला, राइट, एंड सो ऑन, तो मार्केट में और वेरिएंट्स भी जो है वो मिल रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेश प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से एज ऑफ नाउ नहीं करेगी, कम से कम 6 महीने तक तो नहीं करेगी। अगर सिचुएशन वर्स हो जाती है उस टाइम पे देखी जाने वाली बात ये होगी। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की सिचुएशन में प्रायर स्टॉकिंग अप होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अब जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, दिवाली आ रहा है, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, इन सभी टाइम पे छुट्टियां होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, इंटर स्टेट भी, विद इन सिटीज़ भी। इसके अलावा जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, ये सब भी फुल रहते हैं। तो और अगेन आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना लगा रहता है, गोवा वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। तो ये जो कल्चर है इस टाइम पे, क्या हम इसे स्टॉप कर सकते हैं अगेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, जैसे हमने पिछले साल किया था, या फिर अभी सिचुएशन इतनी वर्स नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी दे सकते हैं कि जिनको वैक्सीन ऑलरेडी 2 डोजेज़ लगी हैं वो ही जाए। तो आपके हिसाब से इस वक्त क्या ऑप्टिमम मिडिल पाथ हो सकता है, क्योंकि हम अगर सीधा ही बंद कर दें तो शायद बहुत सारे लोगों को दिक्कत उससे हो और सरकार का रेवेन्यू भी ख़राब होगा। तो सरकार नेचुरली करना नहीं चाहेगी स्टॉकिंग, अब सरकार अभी करना नहीं चाहती, वो कह रही है हमारे पास पहले ही 2 करोड़ वैक्सीन पड़ी हैं, तो अभी हमारे पास बहुत सामान पड़ा है। तो आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है वो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाता है अबाउट लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स का मतलब क्या होता है, जो कूड़े का ढेर आप देखते हो दिल्ली जाते हुए आपको रास्ते में मिलता है, बॉम्बे में मिलता है। तो ये जो कूड़े के ढेर है बेसिकली दीज आर लैंडफिल्स, जहाँ पे आप करोड़ों करोड़ों टन जो कूड़ा है वो डाल देते हो, राइट। तो स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, ये जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था उसके अंदर हमने बात की थी कि जो लैंडफिल्स हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे, और एक पब्लिक डैशबोर्ड मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे पब्लिक जाके चेक कर पाएगी कि कितना जो लैंडफिल्स है उस पर पैसा लगाया गया और वो ठीक हुआ। इसकी जो कंसिडर्ड मिनिस्ट्री रहेगी, कंसर्न मिनिस्ट्री रहेगी, वो रहेगी अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। उसके अंदर ये जो प्रोग्राम है उसको बनाया जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़न है कि हमें गार्बेज फ्री सिटीज़ जो है वो बनानी है जितना जल्दी हो सके उतना। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लैंड फिल्स इंडिया के अंदर है, जिसमें 1-1 हज़ार टन तक का कूड़ा जो है वो भरा हुआ है। अगर इंडिया की हम लार्जेस्ट लैंडफिल की बात करते हैं तो लार्जेस्ट लैंडफिल इंडिया की बॉम्बे में है, जो कि 300 एकड़ के अंदर है। 300 एकड़ के अंदर है और 2.6 करोड़ टन का कूड़ा इसके अंदर है। 2.6 करोड़ टन, आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा होता है, 2.6 करोड़ टन। इसके बाद दिल्ली के अंदर 3 लैंडफिल्स हैं, गाजीपुर है, उसके बाद भ्लासवा है और ओखला है, जिसका कंबाइंड जो है वो 2.8 करोड़ टन है। तो बॉम्बे का तो वो सिंगल वाली का 2.6 करोड़ है, इसके 3 है, ये तीनों जोड़ दो तो 2.8 करोड़ टन है। उसके अलावा पता नहीं कितना वेस्ट यमुना में डाला जाता है, और आपको पता है यमुना दूर से ही बदबू जो है मारती है, राइट, इट स्टिंक्स वेरी बैड। सो 2.8 करोड़ टन हमें सिर्फ दिल्ली, मतलब 2 बड़े शहरों का ये हाल है, तो बाकी छोटे छोटे शहरों का आप देख सकते हो कितना ज़्यादा होने वाला है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हालांकि रिसेंटली हमने देखा था लैंडफिल्स को घटाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लिए थे, हालांकि एफर्ट्स से कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा उन्होंने बजट को भी इंक्रीज़ किया था, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था अपना बजट जो वो स्पेंड करने वाले थे लैंडफिल्स को क्लियर करने में, लेकिन अगेन प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में एज ऑफ नाउ कुछ भी हुआ नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लैंडफिल्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी है। तो इसमें आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन बताना है, थोड़ा सा स्टैट्स बता दिया, 2.8 करोड़ टन, 300 एकड़, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और एक हम पब्लिक
पोर्टल बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर, जिससे कि सिटीजन जो है वो ट्रैक कर सकते हैं प्रोग्रेस को। ना मूविंग ऑन टू द एमसीक्यू का क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान था। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अभी सितंबर भी हमने पूरा इस बार का बनाया था, राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 और 2। अवेयरनेस ऑफ मॉल न्यूट्रिशन हम कर रहे हैं, इसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को टारगेट कर रहे हैं, और एनीमिया के लिए यंग चिल्ड्रन और गर्ल्स को, वुमेन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें किसी भी तरह के सीरियल या अनपॉलिश्ड राइस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और एग्स को भी हम इसमें प्रमोट नहीं करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो मेंस का क्वेश्चन है आज का वो है आपका, देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। द श्रिंकिंग ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स, स्क्वीजिंग देयर फूड बजट, इलिसिडेट। तो बेसिकली अभी आपको पता है हंगर इंडेक्स का डाटा आया था, हालांकि बहुत सारे लोग उस डाटा को डिस्प्यूट कर रहे हैं कि इंडिया की इमेज को ख़राब करने के लिए डाटा बनाया गया है कि हाउ कम वी आर बैड देन पाकिस्तान और श्रीलंका और वट एवर, राइट। तो उसको जो है काफ़ी लोग डिस्प्यूट भी कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जो डाटा है वो डाटा है। तो उस डाटा के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पूछा भी जा सकता है फ्यूचर में, इस तरह का रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, कि आपकी जो पॉवर्टी और हंगर है उसके अंदर क्या रिलेशन है। नंबर 2 की जो गवर्नमेंट सोशल स्पेंडिंग्स कम कर देती है, या आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, या कोई और जो फैसिलिटीज़ मिल रही है लोगों को, गरीब लोगों को, वो कम कर दी, तो उससे लोगों को वो पैसा जो है नॉन फूड आइटम्स पे लगाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज वो इनकी डायरेक्ट सेविंग थी कि उनको पता है कि सरकार ने चलो मकान देना है तो सरकार ने देना है, अब अपा वो पैसा अच्छे खाने पे लगा सकते हैं। तो वो जो नॉन फूड आइटम्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिससे कि फूड के ऊपर आइटम्स जो पैसा है वो कम हो जाता है, या तो क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे। और नेचुरली अगर गरीब बंदा है तो उसको क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इस एस्पेक्ट को टच करते हुए इस आंसर को आपको लिखना है। आई होप आपको जो थीम है वो समझ में आ गई होगी, एंड यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन दिस, एंड देन यू कैन शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और द टेलीग्राम ग्रुप और द कमेंट सेक्शन बिलो. Now moving on to the next topic, it is about the United Nations World Geospatial Information Congress. इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पार्ट है और जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क की बात करता है, जो कि डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और स्ट्रेंथनिंग की बात करता है इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्रीज, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी को, और जो हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज में हमने देश वर्ल्ड को जो है तब्दील करना बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और जो भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स है वो सभी के लिए हमें प्रिवेंट करने हैं, चाहे फ्लड्स हो, अर्थक्वेक्स हो, पैंडमिक हो जैसे अभी कोविड-19 का आया था, या डिजिटल सिक्योरिटी हो जैसे कि अभी रैनसमवेयर का आया था, तो वो सारी चीज़ें हम बचा सकें। 2018 में इसको चाइना ने स्टार्ट किया था। अगेन यूनाइटेड नेशंस इसमें इन्वॉल्व है, और इसका टेन्योर जो है वो 4 साल है, हर 4 साल में एक बार हुआ करेगा। तो 2018 में पहला हुआ, 2022 में अब दूसरा हुआ है, अगला 2026 में होगा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है। इंडिया की तरफ से इसको होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो गोल्स है वो है कि इम्प्रूविंग ग्लोबल कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स, ताकि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं और जो भी आपके जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन की चीज़ें हैं और अदर इन्फॉर्मेशन जो सारी इंक्लूड हो जाती है। तो हम बार बार जो जियो स्पेशल बोलते हैं उसका मतलब क्या है? तो देखो, जियो स्पेशल एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसके अंदर आप सारी तरह का डाटा आप कह सकते हो इंक्लूड होता है। तो सारी तरह का डाटा इन द सेंस कि आपका जोग्राफिकल लोकेशंस, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स जो आपके मैप्स के थ्रू होते हैं, जैसे गूगल मैप्स वगैरह चलता है जिससे कि आपके कोऑर्डिनेट्स, रोड्स की लोकेशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं, रोड मैप्स आते हैं। इन सभी चीज़ों को जब आप इंटीग्रेट कर देते हो तो वो बनता है जियो स्पेशियल सिस्टम। यानी कि आप पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह का मैप एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्शंस एक्सेस कर सकते हो, सभी के लिए एक चीज़ को बेनिफिशियल बना सकते हो। और 2022 की थीम भी यही थी, जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज, कि हमारा ग्लोबल विलेज है, इसको जियो एनेबल करना मतलब किसी को भी पीछे नहीं छूटना, एक छोटे से छोटे गाँव को भी आप डिजिटाइज करके मैप के ऊपर ला रहे हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। अगेन रिलायबल हाई क्वालिटी जियो स्पेशल डाटा की बात करते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन हो गया, अगेन ग्रोथ एंड वेलबींग हो गया, इन्वायरमेंट की तो हम बात करते ही करते हैं इन सभी इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर।
इसके अलावा इंटेलिजेंट मैप्स क्रिएट करना, जिससे कि ना केवल नॉर्मल लोगों को बल्कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं किसी भी तरीके से, सपोज करो किसी को कोई प्रॉब्लम है फिजिकल मेंटल, उनको भी हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकें, या फिर किसी को बोलने में, दिखने में, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड मैप्स क्रिएट कर सके, वो सारे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम, आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।